को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि भारत को संतों और सपेरों का देश कहा जाता है और किसी समय पर यह सोने की चिड़िया हुआ करता था। तो और कितनी बार इस देश ने युद्ध की त्रासदी और प्राकृतिक विपदाओं को झेला है और कितनी बार इस पर आक्रमण किए गए, इसको लूटा गया और कितनी बार विदेशी इस पर शासन करने के लिए आते रहे। अब देखिए, कभी सोचा है हमने कि हम 2000 से भी ज्यादा सालों तक पराधीन क्यों रहे? क्या कारण था उसका? उसका मेन ये रीजन था कि भारत जो था वो छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। उनमें राष्ट्रीय एकता की कोई भावना नहीं थी। स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके बाद हमें स्वतंत्रता मिली। सरदार पटेल को ये श्रेय जाता है, उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कि उन्होंने 500 से भी ज्यादा राज्यों को यूनिफाई किया, उनको इकट्ठा करके एक भारत राष्ट्र बना। हम आजाद हो गए, लेकिन हमारी मानसिकता जो है उसको आजादी नहीं मिली, क्योंकि अभी हम उसी ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली को ओढ़कर रखे हुए हैं। आप जानते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है वो मैंडरिन चाइनीज है और उसे चाइनीज लोग बोलते हैं क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है। इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड में नंबर 2 पे है, लेकिन हिंदी की जो जगह है वो विश्व में बोलने वालों को की संख्या को लेकर चौथी है, क्योंकि चाइनीज मैंडरिन के बाद स्पेनिश और इंग्लिश दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। तो हमें हिंदी को जितना उत्थान उसको करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए, उतना हम नहीं दे पा रहे हैं। आप देखिए, कहीं हम विदेशों में जाते हैं, इंग्लैंड में जाए तो वहां लोग इंग्लिश बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, फ्रांसीसी, और अगर हम स्पेन में जाएं तो लोग स्पेनिश बोलते हैं, लेकिन हम अभी भी हिंदी की बजाय इंग्लिश बोलने में अपनी ज्यादा शान महसूस करते हैं। इसीलिए हिंदी को हम वो प्राथमिकता नहीं दे पा रहे हैं जितनी देनी चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में हम एक अंतर देख रहे हैं कि जो वर्तमान समय में हिंदी को प्रोत्साहन मिल रहा है, इवन जो सरकारी कार्यक्रम हैं उनके नाम भी अब इस प्रकार से रखे जाते हैं, जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत, उन्नत भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। तो इससे लगता है कि हिंदी का भविष्य उज्जवल है और इन प्रयासों से जो सरकार कर रही है, निश्चय ही हिंदी का गौरव बढ़ेगा और राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रोत्थान का रास्ता खुलेगा। अब नई शिक्षा नीति जो है हमारी, उसका भी यही उद्देश्य है कि आने वाले टाइम में आने वाली पीढ़ियों को हमारी चिरकालीन संस्कृति जो है और जो हमारी सभ्यता है उसके बारे में पता चले, उसका पुनरुत्थान किया जाए और जिससे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन्हें हमारे भव्य अतीत का और सनातन परंपराओं का ज्ञान हो। इसी से चरित्र निर्माण होगा, इसी से राष्ट्र निर्माण होगा। और इतना कहकर ज्यादा ना कहते हुए मैं हिंदी विभाग के इस प्रयास की प्रशंसा करती हूँ कि इतने कम समय में आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया। डॉक्टर मनीषा प्रेमवदा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रसून प्रसाद जी ने इसकी अध्यक्षता की और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सरिता, डॉक्टर सुनीता, इन्होंने इस विभाग को, ये सारे लोग बड़ी अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं विभाग में और ये एमए हिंदी बड़ी सफलतापूर्वक इन्होंने शुरू की है और आशा है आने वाले टाइम में जो आपका विभाग है और भी उन्नति करेगा। आप सभी पीएचडी हैं और मैं ये सोच सकती हूँ कि आने वाले 5 सालों में हम हिंदी का रिसर्च सेंटर शुरू कर लेंगे, वो मेरा एक विजन है। तो आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और हिंदी दिवस पर भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।